प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 15 और श्लोक 11 के बीच में जहाँ समाप्त किया था वहीं से आगे से शुरू करते हैं। मार्मिक बात ये श्लोक है, यतन्तो योगिन शोचैनन पश्यन्त्यामन्य वस्थितम यतन्तोप्य कृतात्मानो नैनन पश्यन्त चेतस। मतलब यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। देश काल आदि की अपेक्षा से कहे जाने वाले मैं, तू, यह और वह इन चारों के मूल में है के रूप में एक ही परमात्मा तत्व समान रूप से विद्यमान है, जो इन चारों का प्रकाशक और आधार है। मैं, तू, यह और वह ये चारों निरंतर परिवर्तनशील हैं और है नित्य अपरिवर्तनशील है। इनमें तू है और यह है और वह है ऐसा तो कहा जाता है, पर मैं है ऐसा न कहकर मैं हूं कहा जाता है। कारण यह है कि मैं हूं मैं पन के कारण आया है। जब तक मैं पन है तभी तक हूं के रूप में एक देशीयता या परिच्छिन्नता है। मैं पन के मिटने पर एक है ही शेष रह जाता है। आत्मनि अवस्थितम का तात्पर्य यह है कि हूं में है और है में हूं स्थित है। दूसरे शब्दों में व्यष्टि में समष्टि और समष्टि में व्यष्टि स्थित है। जिस प्रकार समुद्र और लहरें दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, उसी प्रकार है और हूं दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। परंतु जैसे जल तत्व में समुद्र और लहरें ये दोनों ही नहीं हैं, परंतु जैसे जल तत्व में समुद्र और लहरें ये दोनों ही नहीं हैं, वास्तव में एक ही जल तत्व है, ऐसे ही परमात्मा तत्व मतलब है में हूं और है ये दोनों ही नहीं है। ऐसा अनुभव करना ही अपने आप स्वयं में स्थित तत्व का अनुभव करना है। मैंपन के कारण ही परमात्मा का अपने आप में अनुभव नहीं होता। इसीलिए परमात्मा को अपने आप से भिन्न में देखने के कारण उससे दूरी या वियोग का अनुभव करना पड़ता है और उसकी प्राप्ति के लिए जगह जगह भटकना पड़ता है। अपने आप से भिन्न जितने पदार्थ हैं उनसे वियोग होना अवश्यंभावी है, परंतु अपने आप में परमात्मा का अनुभव करने वालों को उससे अपनी दूरी या वियोग का अनुभव नहीं करना पड़ता। तमात्मस्थ यनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुख शाश्वत नेतेरेषु शाम। कठ श्वेताश्वतर अपने आप में स्थित परमात्मा को जो ज्ञानी मनुष्य निरंतर देखते रहते हैं, उनको ही सदा रहने वाला सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। अपने आप में परमात्मा को देखना भिन्नता का पोषक नहीं, प्रत्युत भिन्नता का नाशक है। वास्तव में मैंपन ही भिन्नता का पोषक है। मनुष्य ने भिन्नता के वाचक मैंपन अथवा परिच्छिन्नता, पराधीनता, अभाव, अज्ञान आदि विकारों को भूल से अपने आप में ही मान लिया है। इनको दूर करने के लिए परमात्मा को अपने आप में देखना है। इन विकारों का नाश अपने आप में परमात्मा को देखने पर ही हो सकता है।
ये विकार तभी तक हैं जब तक साधक हूँ को देखता है को नहीं। इस हूँ के स्थान पर है को देखने पर कोई विकार नहीं रहता, क्योंकि है में कृष्ण मात्र भी विकार नहीं है। संसार बदलने वाला है। संसार का ही अंश होने के कारण मैं भी बदलने वाला है। जैसे मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ इत्यादि। संसार की तरह मैं भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। यह शंका हो सकती है कि बालक, युवा आदि अवस्थाएं तो बदल गईं, पर मैं तो वही हूँ, अर्थात मैं तो नहीं बदला। समाधान यह है कि विकारी सत्ता को स्वतः सिद्ध सत्ता में मिला देने के कारण ही मैं में परिवर्तन नहीं दिखता। वास्तव में मैं का प्रकाशक वही रहता है, मैं वही नहीं रहता। मैं बालक हूँ में जो मैं है वह मैं युवा हूँ में नहीं है। अवस्थाओं के साथ सूक्ष्म रूप से मैं भी बदलता है। इसी प्रकार अन्य शरीर की प्राप्ति होने पर भी पहले शरीर का मैं तो नहीं रहता, पर सत्ता रहती है। स्वतः सिद्ध सत्ता को लेकर मैं वही हूँ कहा जाता है, और विकारी सत्ता को लेकर मैं बदल गया कहा जाता है। संसार की तरह मैं भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। जैसे संसार नहीं है, ऐसे ही मैं भी नहीं है तो सुंदर है सदा, नहीं तो सुंदर नाही। नाही सो प्रगट देखिए, है सो देखी नाही, दिखे नाही। है सदा है और नहीं कभी नहीं है दिखने में नहीं आता, पर नहीं दिखने में आता है। क्योंकि जिसके द्वारा हम नहीं को देखते हैं वे मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि भी नहीं के अंश हैं। त्रिपुटी में देखना सजातीयता में ही होता है, अर्थात त्रिपुटी से होने वाले ज्ञान में सजातीयता का होना आवश्यक है। अतः नहीं के द्वारा नहीं को नहीं देखा जा सकता, है को नहीं। अतः नहीं के द्वारा नहीं को ही देखा जा सकता है को नहीं। है का ज्ञान त्रिपुटी से रहित करण निरपेक्ष है। नहीं की स्वतंत्र सत्ता न होने पर भी है की सत्ता से ही उसकी सत्ता दिखती है ही नहीं का प्रकाशक और आधार है। जिस प्रकार नेत्र से संसार को तो देख सकते हैं, पर नेत्र से नेत्र को नहीं देखते, क्योंकि जिससे देखते हैं वह नेत्र हैं। इसी प्रकार जो सबको जानने वाला है, उस परमात्मा को कैसे और किसके द्वारा जाना जा सकता है? विज्ञातर मरे केन विजानियात बृहदरनायक। जो है से प्रकाशित होता है वह नहीं है को कैसे प्रकाशित कर सकता है? अपने आप में स्थित तत्व का अनुभव अपने आप से ही हो सकता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से बिल्कुल नहीं। अपने आप से होने वाला ज्ञान स्वाधीन और दूसरों से होने वाला ज्ञान पराधीन होता है। अपने आप में स्थित तत्व का अनुभव करने के लिए किसी दूसरे की सहायता लेने की जरूरत भी नहीं है। कानों से सुनने, मन से मनन करने, बुद्धि से विचार करने आदि उपायों से कोई तत्व को नहीं जान सकता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। कठ मुंडक। यह परमात्मा तत्व न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा। कठ। यह परमात्मा तत्व न तो वाणी से, न मन से और न नेत्रों से ही प्राप्त किया जा सकता है।
कारण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, देश, काल, वस्तु आदि सब प्रकृति के कार्य हैं। प्रकृति के कार्य से उन तत्व को कैसे जाना जा सकता है जो प्रकृति से सर्वथा अतीत है। अतः प्रकृति के कार्य का त्याग करने पर ही तत्व की प्राप्ति होती है और वह अपने आप में ही होती है। साधक से सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह जिस रीति से संसार को जानता है उसी रीति से परमात्मा को भी जानना चाहता है, परंतु संसार और परमात्मा दोनों को जानने की रीति एक दूसरे से विरुद्ध है। संसार को इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जाना जा सकता है, किंतु उसकी जानकारी का कारण सापेक्ष है, परंतु परमात्मा को इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा नहीं जाना जा सकते, क्योंकि उसकी जानकारी कर्ण निरपेक्ष है। जड़ता के आश्रय से चिन्मयता में स्थिति का अनुभव हो ही नहीं सकता। जड़ता मतलब स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। जड़ता का आश्रय लेकर जो परमात्मा तत्व का अनुभव करना चाहते हैं वे पुरुष समाधि लगाकर भी परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि समाधि भी कारण शरीर के आश्रित रहती है। स्थूल शरीर से क्रिया, सूक्ष्म शरीर से चिंतन और कारण शरीर से समाधि होती है। कारण शरीर तथा उससे होने वाली समाधि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था की अपेक्षा विशिष्ट होने पर भी सूक्ष्म रूप से निरंतर क्रियाशील रहती है। इस कारण शरीर से भी अतीत होने पर एकमात्र तत्व शेष रह जाता है। यही क्रिया और अक्रिया दोनों से अतीत, सदा अखंड रहने वाली स्वरूप की समाधि है। कारण शरीर से होने वाली समाधि में तो व्युत्थान होता है, पर स्वरूप की समाधि अर्थात स्वतः सिद्ध स्वरूप का बोध होने पर समाधि तथा व्युत्थान दोनों ही नहीं होते। इसको निर्बीज समाधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संसार का संबंध सर्वथा नष्ट हो जाता है। इसको सहजवस्था भी कहते हैं, परंतु वास्तव में यह अवस्था नहीं है, प्रत्युत अवस्था से अतीत है। अवस्थातीत कोई अवस्था नहीं होती। जो परमात्मा को अपना तथा अपने को परमात्मा जानते हैं वे ज्ञान रूप नेत्रों वाले योगी लोग शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि आदि से अपने को अलग करके अपने आप में स्थित परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेते हैं। परंतु जो शरीर को अपना और अपने को शरीर का मानते हैं वे विमूढ़ और अकृतात्मा पुरुष शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा यत्न करने पर भी अपने आप में स्थित परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं कर पाते। आत्मनि अवस्थितम पदों में भगवान ने अपने को संपूर्ण प्राणियों की आत्मा में स्थित मतलब सर्वव्यापी बताया है। इसका अनुभव करने के लिए साधक को ये चार बातें दृढ़ता पूर्वक मान लेनी चाहिए। परमात्मा यहाँ है, परमात्मा अभी है, परमात्मा अपने में है और परमात्मा अपने हैं। परमात्मा सब जगह सर्वव्यापी होने से यहाँ भी हैं, सब समय तीनों कालों में होने से अभी भी हैं, सब में होने से अपने में भी हैं और सबके होने से अपने भी हैं। इस दृष्टि से परमात्मा यहाँ होने से उनको प्राप्त करने के लिए दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी होने से उनकी प्राप्ति के लिए भविष्य की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अपने में होने से उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है और अपने होने से उनके सिवाय किसी को भी अपना मानने की आवश्यकता नहीं है। अपने होने से वे स्वाभाविक ही अत्यंत प्रिय लगेंगे।
प्रत्येक साधक के लिए उपयुक्त चारों बातें अत्यंत महत्वपूर्ण और तत्काल लाभदायक हैं। साधक को ये चारों बातें दृढ़ता से मान लेनी चाहिए। समस्त साधनों का ये सार साधन है। इसमें किसी योग्यता, अभ्यास, गुण आदि की भी जरूरत नहीं है। ये बातें स्वतः सिद्ध और वास्तविक हैं। इसीलिए इसको मानने के लिए भी सभी योग्य हैं, सभी पात्र हैं, सभी समर्थ हैं। शर्त यही है कि वे एकमात्र परमात्मा को ही चाहते हों। यतन्तोप्य कृतात्मानो नैनन पश्यन्त चेतस, मतलब जिन्होंने अंतकरण शुद्ध नहीं किया है उन पुरुषों को यहाँ अकृतात्मन कहा गया है। सत्य असत्य के ज्ञान को महत्व न देने के कारण ऐसे पुरुषों को अचेतस कहा गया है। जिनके अंतकरण में संसार के व्यक्ति, पदार्थ आदि का महत्व बना हुआ है, जो शरीर आदि को अपना मानते हुए उनसे सुख भोग की आशा रखते हैं, ऐसे सभी पुरुष अकृतात्मान और अचेतस हैं। ऐसे पुरुष तत्व की प्राप्ति तो चाहते हैं, पर वे शरीर, मन, बुद्धि और जड़ प्राकृत पदार्थों की सहायता से चेतन परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। परमात्मा जड़ पदार्थों की सहायता से नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग से मिलते हैं। इस श्लोक में यतंत पद 2 बार आया है। भाव यह है कि यत्न करने में समानता होने पर भी एक पुरुष तो तत्व का अनुभव कर लेता है और दूसरा, मतलब ज्ञानी पुरुष तो तत्व का अनुभव कर लेता है और दूसरा मूढ़ पुरुष नहीं कर पाता। इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा किया गया यत्न तत्व प्राप्ति में सहायक होने पर भी अंतकरण के साथ संबंध बने रहने के कारण और अंतकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व रहने के कारण तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिनकी दृष्टि असत्य पर जमी हुई है, ऐसे पुरुष सत्य को कैसे देख सकते हैं? अकृतात्मा और अचेतस पुरुष करने में तो ध्यान, स्वाध्याय, जप आदि सब कुछ करते हैं, पर अंतकरण में जड़ता का महत्व रहने के कारण उन्हें तत्व का अनुभव नहीं होता। यद्यपि ऐसे पुरुषों के द्वारा किया गया यत्न भी निष्फल नहीं जाता, तथापि तत्व का अनुभव उन्हें वर्तमान में नहीं होता। वर्तमान तत्व का अनुभव जड़ता का सर्वथा त्याग होने पर ही हो सकता है। जिसका आश्रय लिया जाए उसका त्याग नहीं हो सकता, ये नियम है। क्षमा करना। जिसका आश्रय लिया जाए उसका त्याग नहीं हो सकता, ये नियम है। अतः शरीर, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का आश्रय लेकर साधक जड़ता का त्याग नहीं कर सकता। इसके सिवाय मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों को लेकर साधन करने वाले सूक्ष्म अहंकार बना रहता है, जो जड़ता का त्याग होने पर ही निवृत्त होता है। जड़ता का त्याग करने का सुगम उपाय है एकमात्र भगवान का आश्रय लेना, अर्थात मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेना, इस पर अटल विश्वास कर लेना। इसके सिवाय इसके लिए यत्न या अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं है। वास्तविक बात को दृढ़तापूर्वक स्वीकार मात्र कर लेने की जरूरत है। आइए आज यहीं पे समाप्त करती हैं। ये श्लोक 11 आज यहाँ पे समाप्त हुआ, फिर कल श्लोक 12 से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।